नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। कैबिनेट दिस वीक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों से न केवल आपको अवगत करवाते हैं, साथ ही विशेषज्ञों के जरिए उसके व्यापक असर और महत्व को समझने और समझाने का प्रयास भी करते हैं। कैबिनेट के फैसले को जानने से पहले बात उस इतिहास की जो कोविड को हराने के लिए 100 करोड़ टीकाकरण के साथ रचा गया। कोविड के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में देश ने नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस उपलब्धि पर कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की गई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत ने पूरा किया है, जिसके अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भय और भ्रम की स्थितियां भी पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़कर आए, वैक्सीनेशन करवाया और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक मुकाम हासिल किया है। ये बड़ी उपलब्धि है और इस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नेतृत्व दिया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका आभार प्रकट करते हैं। 100 करोड़ से अधिक लोगों के टीकाकरण में देश को 9 महीने का समय लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के पास अब 100 करोड़ खुराक का मजबूत कवच है। भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान ने नया इतिहास रच दिया है। देश की इस खास उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत करार दिया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी देश को ये उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व की वजह से मुमकिन हो सका है। देश ने सबसे तेज गति से 100 करोड़ टीका लगा के एक विश्व में अनोखी उपलब्धि प्राप्त की है। देश में करीब 75% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक दी जा चुकी है। सरकार की ओर से बनाई गई कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए अब 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया है। It is an achievement of the state government, the district teams, the grassroots worker and the people, above all the people who accepted and embraced the vaccines, coming forward to be part of our pandemic response, to protect themselves and to protect the society. I would like to congratulate all the healthcare professionals, all the scientists, all the bureaucrats, the whole of government, and more importantly, I would like to congratulate every citizen of India and also every citizen of the world, because once we are protected, कोविड-19 से बचाव के लिए जारी टीकाकरण की संख्या 100 करोड़ पूरा होने के बाद देश जोश से भर गया है। कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों के प्रति आभार जताया गया। खादी से बने सबसे बड़े तिरंगे को दिल्ली के लाल किले में फहराया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में अपने 100 विरासत स्मारकों को रोशन किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका बनाने वाली कंपनियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण अभियान से जुड़े पेशेवरों का आभार जताया है। साथ ही चुनौतियों को मिलकर हराने की बात कही। 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। जी हां, अमेरिका की आबादी का 3 गुना, पाकिस्तान की आबादी का 5 गुना और रूस की आबादी का 7 गुना इतनी आबादी को भारत वैक्सीनेशन की डोज दे चुका है, उनका टीकाकरण कर चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत से लेकर अलग अलग राज्यों के प्रदर्शन के बारे में, जिन्होंने टीकाकरण के इस महाअभियान में बाजी मारी। देश में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखें तो 279 दिनों में भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। जहां पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे, वहां अगले 45 दिन में ये आंकड़ा 2 गुना हो गया। इसके बाद 20 करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में 29 दिन लगे। 185 दिन में ये आंकड़ा 40 करोड़ के पार हो गया। 203 दिनों में देश में 50 करोड़ कोविड के टीके लगाए जा चुके थे। इसके बाद केवल 76 दिन में देश ने 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए, उनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण का पहला अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को टीके लगाए गए। इसके बाद अगले चरण में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से अधिक कोमॉर्बिड कंडीशंस वालों को टीके लगाने का काम शुरू किया गया। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वालों को और 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ। सरकार अब बच्चों के लिए टीके को मंजूरी देने
और उनके टीकाकरण की तैयारी में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। टीकाकरण के इस महाअभियान में हेल्थ कर्मियों ने किस तरह से काम किया, आपको सुनवाते हैं। स्पेशली थैंक्स फॉर मोदी जी। उसके ये इतना ज़्यादा कोशिश किया, ऐसे सब लोगों को वैक्सीन लेने के लिए बोला है, इसीलिए सब लोग आके पूरा धूमधाम से वैक्सीन लिया और मेगा मेला भी मनाया उसने, इसीलिए 100 करोड़ सक्सेस हो गया आज। और हम लोग भी बहुत ये एनकरेज हुआ उसका बात सुन के, इसीलिए कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के साथ ही भारतीयों का माथा गर्व से ऊंचा हो गया है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान की। ब्रेक के बाद आपका कैबिनेट दिस वीक में एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पीएम गति शक्ति प्लान की। कैबिनेट के द्वारा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान विकास कार्यों को कैसे गति देगा और इसका किस तरह से लाभ मिल सकेगा, जानने के लिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। 13 अक्टूबर को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए पीएम गति शक्ति प्लान के शुभारंभ के बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के ढांचे में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह EGOS नेटवर्क, योजना समूह NPG और आवश्यक तकनीकी दक्षताओं से परिपूर्ण तकनीकी सहायता इकाई TSU को शामिल किया गया है। नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट सचिव करेंगे और इसके सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन मेंबर कन्वीनर के रूप में काम करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। EGOS की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और सदस्य संयोजक के रूप में लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख शामिल किए जाएंगे। EGOS विभिन्न गतिविधियों को एक ही समय पर संचालित करने के लिए प्रक्रिया और अंतिम रूपरेखा भी निर्धारित करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना विकास की विभिन्न पहल इस संयुक्त एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। CCEA ने नेटवर्क योजना समूह के गठन, संरचना और अधिकार क्षेत्र को भी मंजूरी दे दी है। NPG में संबंधित अवसंरचना मंत्रालयों की नेटवर्क योजना इकाइयों के प्रमुख शामिल हैं और ये EGOS की सहायता करेंगे। इसके अलावा नेटवर्कों में समग्र एकीकरण में शामिल जटिलताओं को देखते हुए किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यों के दोहराव से बचने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए तकनीकी सहायता इकाई TSU को मंजूरी दी गई है। मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन में स्थित एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा और इस TSU में आपके एविएशन, मैरीटाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड एंड हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब विभागों के डोमेन एक्सपर्ट रहेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे अर्बन
एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स जो कि रोड, ब्रिज और बिल्डिंग्स के, पावर, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, फाइनेंस मार्केट, पीपीपी, लॉजिस्टिक, डेटा एनालिटिक्स वगैरह, उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी इसके हिस्सा रहेंगे। टीएसयू में विमानन, समुद्री, सार्वजनिक परिवहन, रेल, सड़क एवं राजमार्ग, बंदरगाह सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे और पीएम गतिशक्ति एनएमपी का उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉस्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्याओं को हल करने के लिए विभागीय दायरों को तोड़ना और परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम गतिशक्ति प्लान में रेलवे की तरफ से महत्वपूर्ण योगदान की बात कही है। उन्होंने बताया कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स के लिए सबसे बड़ा योगदान रेलवे की तरफ से रहेगा, जिसकी अवधारणा जल्द ही सामने होगी। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना, कॉस्ट कम होना, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गतिशक्ति का प्रारूप बनाया गया है। रेलवे की तरफ से इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। रेलवे के साथ नेटवर्क फाइबर, इंटरनेट का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूरा फाइबर नेटवर्क उसके साथ जाए। और सबसे बड़ी बात, रेलवे के जो गुड्स का कार्गो का ट्रैफिक है उसमें मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कैसे बने, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवे की तरफ से रहेगा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स। तो गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स, इसकी अवधारणा बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इस प्लान के फायदे बताते हुए उद्योगपतियों ने भी इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है क्योंकि वैसे ही गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन में, मल्टीपल सेंटर और स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट और लोकल का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हम देख रहे हैं कि ये जो गतिशक्ति का इनिशिएटिव है, इट इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ड्राइव दिस कोऑर्डिनेशन बेटर, और विजिबिलिटी भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है कि ये इनिशिएटिव लिया है। एंड आई होप, एंड प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त में इसके बारे में बोले थे, एंड आई एम सीइंग दैट द फॉलो अप हैज हैपेंड। ये लॉन्च हुआ है और बहुत होपफुल है कि दिस विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम हैप्पी टू सी। This is a very deep impact, very meaningful program that the Prime Minister has launched. It will have a huge impact on cost of doing business, bring that down, ease of doing business, and I also believe in terms of increasing the quality of lives of the people of India. उद्योग जगत इसको लेकर भी खुश है कि प्रधानमंत्री जो कुछ घोषणा करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जल्द कर देते हैं। अभी आपने जाना पीएम गतिशक्ति प्लान से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में। अब चलते चलते आपको बताते हैं कैबिनेट के एक और फैसले के बारे में। जी हां, दीपावली के पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए मिलेगा। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त भी दी जाएगी। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और वेतन भोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।